नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर, जल्द आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। अगर आपने अभी तक अपना KYC पूरा नहीं कराया है तो अटक सकते हैं आपकी 21वीं किस्त की राशि के 2000 रुपये। 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में आ सकती है। KYC इस बार अनिवार्य है, बिना इसके आपकी 21वीं किस्त अटक सकती है। मोबाइल से जाकर अपना KYC अपडेट करें ताकि योजना का लाभ समय पर मिलता रहे। गालियां दी, पेशाब चटवाई, लखनऊ के शीतला माता मंदिर में दलित बुजुर्ग से अमानवीय व्यवहार, आरोपी गिरफ्तार। राजधानी लखनऊ के काकोरी में शीतला माता मंदिर परिसर में गलती से पेशाब किए जाने पर बीमार दलित बुजुर्ग रामपाल के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। आरोपी स्वामी कांत उर्फ मम्मू ने उन्हें पेशाब चटवाने और परिसर धुलवाने को मजबूर किया। पीड़ित ने थाने में शिकायत की, जिसके आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव और यूपी कांग्रेस ने घटना की निंदा की है। उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों के लिए आयु सीमा में छूट और आरक्षण, 4061 करोड़ का प्रोत्साहन भी। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सेना में अग्निवीरों के रूप में कार्य कर चुके जवानों को यूपी पुलिस भर्ती में वरीयता मिल रही है। पुलिस व PSC, आरक्षी, घुड़सवार, फायरमैन पदों पर भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट और 30% आरक्षण मिलेगा। रबी सीजन में बढ़ेंगे यूरिया DAP के दाम, चीन की चाल से निपटने के लिए भारत तैयार। चीन ने यूरिया समेत विशेष उर्वरकों के निर्यात पर रोक लगाई है, जिससे भारत में कीमतों में 10 से 15% बढ़ सकती है। सीएम योगी के हलाल सर्टिफिकेशन पर दिए गए बयान के बाद सियासत तेज। सपा बोली ना करें इस्लामी राजनीति, मौलाना रजवी ने भी दिया बड़ा बयान। हलाल सर्टिफिकेशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद सियासी उबाल आ गया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इसे शरीयत के हिसाब से गलत बताया, पर आतंकवाद के पैसे से इस्तेमाल की बात से सहमति जताई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने पलटवार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को इतिहास पढ़ने और धर्म के नाम पर चंदा चोरी और आरक्षण छीनने का भी आरोप लगाया। 20 सड़क पर 70 यात्रियों से भरी डबल डेकर बस में लगी आग, सवारियों के कूदते ही जलकर खाक। दिल्ली से सीतापुर जा रही डग्गामार डबल डेकर बस में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में मैंगलगंज मुख्य चौराहे पर आग लग गई। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। बस में 70 से अधिक सवारियां थीं, जिनमें से महिलाओं व बच्चों की संख्या ज्यादा थी। गनीमत रही कि सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाली चीजें ना खरीदें, आतंकवाद और धर्मांतर के लिए हो रहा है पैसा इस्तेमाल। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। नोएडा में होटल के बाहर लाठी डंडों से लैस लड़कों का हंगामा, बालकनी में खड़ी लड़की को किया अश्लील इशारा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लिया एक्शन। नोएडा के सेक्टर 49 इलाके में एक होटल के बाहर कुछ युवकों ने लाठी डंडों से जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिवाली की रात पुराने परिचित दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद युवकों ने बालकनी में खड़ी महिलाओं को अश्लील इशारे भी किए। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। लक्ष्मी पूजा पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से विवाद, पूर्व मंत्री रामचरितमानस पर भी कर चुके हैं अमर्यादित टिप्पणी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देवी लक्ष्मी की पूजा करना एक परंपरा हो सकती है, लेकिन ये व्यवहारिकता से कोसों दूर है। अगर देवी लक्ष्मी की पूजा करने से कोई अमीर बन जाता तो भारत दुनिया के गरीब देशों में से नहीं होता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन पर 5 महानगरों में इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट निवेश प्रोत्साहन ऑफिस खोले जाएंगे। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में ये सैटेलाइट ऑफिस राज्य में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे। नया PVC पैन कार्ड बनवाने का सबसे आसान तरीका, घर के एड्रेस पर हो जाएगा डिलीवर। अगर आपका पैन कार्ड खो गया है या खराब हो गया है तो चिंता ना करें, आप आयकर विभाग की वेबसाइट से आसानी से PVC पैन कार्ड के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। बस 50 रुपये का शुल्क देना होगा। ये कार्ड वाटरप्रूफ और टिकाऊ है, जिसमें एक QR कोड भी है। आवेदन करने के लिए 10 से 15 दिनों में ये आपके घर पहुंच जाएगा। यूपी के हापुड़ जिले में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, किसानों की बदलेगी तकदीर, खुलेगा नौकरियों का पिटारा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ वालों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार बहादुरगढ़ के क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा विकसित किया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को महानगरों की तरफ से रोजगार के लिए जाना ना पड़े। मेरठ से प्रयागराज
तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के पास विकसित हो रहे औद्योगिक गलियारे का शासन ने विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। दिवाली पर मालामाल हुआ यूपी का आवास विकास, 850 करोड़ की संपत्ति बिकी, लखनऊ बना प्रॉपर्टी में निवेश का हब। दीपोत्सव की चमक के बीच उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है। दिवाली के अवसर पर आयोजित ई नीलामी में करीब 850 करोड़ रुपए की कीमत की संपत्तियां बिक गईं, जिससे लखनऊ निवेशकों की पहली पसंद बन गया। ये सफलता दशहरे पर हुई 1178 करोड़ की बिक्री के बाद आ रही, जहां सिर्फ 2 बड़े त्योहारों पर ही 2000 करोड़ से अधिक की सरकारी संपत्तियां खरीदारों के हाथ लग चुकी हैं। इस साल अब तक कुल 2500 करोड़ रुपए की सरकारी जमीनों और संपत्तियां बिक चुकी हैं। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, यूपी में कृषि यंत्रों पर 50% सब्सिडी, 29 अक्टूबर तक करें आवेदन, मिलेगा कई सरकारी योजनाओं का लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को 50% तक की सब्सिडी पर आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध करा रही है। ट्रैक्टर से लेकर पावर उपकरण तक पर सब्सिडी पाने के लिए 29 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का मकसद खेती को आसान बनाना और किसानों की आय दोगुनी करना है। घर से ही बदलें नाम पता और मोबाइल नंबर, UIDAI शुरू करने जा रहा है नई सुविधा। नवंबर 2025 से UIDAI का नया ऑनलाइन सिस्टम लाने जा रहा है। अब आप अपने आधार का नाम पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर घर बैठे ही ऑनलाइन बदल सकते हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरीके से फ्री रहेगी। अगर आपने हाल ही में किसी नए शहर में शिफ्ट हुए या अपना घर बदला है तो अपने आधार कार्ड पर नाम अपडेट कराना ना भूलें। आधार पर एड्रेस तभी अपडेट किया जा सकता है जबकि आपके पास वैलिड प्रूफ ऑफ एड्रेस या एड्रेस वैलिडेशन लेटर हो। आधार कार्ड में महत्वपूर्ण जानकारी जैसे नाम पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर अब बहुत आसान तरीके से अपडेट किया जा सकेगा, क्योंकि एक नया ऑनलाइन सिस्टम जल्द ही लॉन्च होने वाला है। नवंबर 2025 से मोबाइल नंबर, नाम पता और जन्मतिथि जैसी मुख्य जानकारियों को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आवासीय योजना के लिए खरीदी जाएगी 32 हेक्टेयर जमीन, किसानों को 200 करोड़ का मिलेगा मुआवजा। उत्तर प्रदेश के बरेली विकास प्राधिकरण ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में शेष भूमि खरीदने के लिए सक्रिय है। 32 हेक्टेयर भूमि के मुआवजे के लिए 200 करोड़ रुपए जारी करने की अपील की गई है। 224.25 हेक्टेयर की इस योजना में 174.85 हेक्टेयर भूमि खरीदी जा चुकी है। मुआवजा वितरण जल्द होने की उम्मीद है, जिससे आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों का विकास होगा। सोना रिकॉर्ड हाई से 5,677 रुपये गिरा, 1,23,907 पर आया। वहीं चांदी भी हाई से 25,599 रुपये सस्ती 1.52 लाख प्रति किलो बिक रही है। दिवाली के बाद सोने चांदी के दाम में भारी गिरावट रही। सोना अपने ऑल टाइम हाई से 5,677 रुपये और चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,599 रुपये सस्ती हो गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3,726 रुपये से घटकर 1,23,907 रुपये के स्तर पर आ गया। इससे पहले 20 अक्टूबर को ये 1,27,633 रुपये पर था। वहीं 17 अक्टूबर को सोने ने 1,29,584 रुपये ऑल टाइम हाई बनाया था। चांदी के दाम आज 10,549 रुपये से घटकर 1,52,501 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए। इससे पहले चांदी 1,63,050 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। वहीं 14 अक्टूबर को चांदी 1,78,100 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। मंत्री OP राजभर बोले, आजम खान जहां रहेंगे उसका फायदा होगा। बीजेपी उनके खिलाफ नहीं, समाजवादी पार्टी की वजह से भुगत रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे से पश्चिमी यूपी के इस मार्ग को भी किया जाएगा कनेक्ट। 30,307 वर्ग मीटर जमीन का होगा अधिग्रहण। गंगा एक्सप्रेसवे को किठौर हापुड़ मार्ग से इंटरचेंज द्वारा जोड़ा जाएगा, जो अटोला और साफिया बाद लौटी गांव की सीमा पर बनेगा। यूपीडा ने इसके लिए अतिरिक्त भूमि खरीदने की मंजूरी दे दी है, जिस पर लगभग 10.8 करोड़ रुपए खर्च आएगा। ग्रामीणों की मांग पर यूपीडा ने इंटरचेंज निर्माण की अनुमति दे दी है। एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। 30 अक्टूबर को नहीं होगा नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन, नई डेट का सबको इंतजार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख में बदलाव हुआ है। पहले ये 2024 के अंत तक खुलने वाला था, लेकिन अब इसमें देरी हो गई है। नई तारीख का ऐलान जल्द होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट का विकास कार्य तेजी से चल रहा है और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी को नई तारीखों का बेसब्री से इंतजार है।
जरा जंग का नतीजा देखो। आइला मोहम्मद विवाद पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान। आइला मोहम्मद विवाद पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा कि ये भाईचारा खत्म करने की साजिश थी जिसने प्रशासन ने बढ़ाने दिया। उन्होंने सवाल किया कि छोटी सी बात इतनी बढ़ कैसे गई। आजम खान ने जोर देकर कहा कि अगर प्रशासन चाहता तो बातचीत से मामला सुलझाया जा सकता था, क्योंकि किसी से प्यार करना जन्मसिद्ध अधिकार है। यूपी से पंजाब के किसानों के लिए भेजा गया तोहफा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाहनों को दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए गेहूं बीज सहायता वाहनों को रवाना किया। उन्होंने कहा कि सरकार पंजाब के किसानों के साथ खड़ी है, उन्होंने हर संभव मदद की जाएगी। कृषि विभाग के द्वारा 1000 कुंतल गेहूं का भेजा जा रहा है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह के नाम से सीड पार्क बनेगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किए 5 बड़े ऐलान। उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से बिजली विभाग के काम करने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाएगा। नए सिस्टम से आम उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार का शहरी गरीबों को बड़ा तोहफा। सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित 14 राज्यों में 1.41 लाख नए घर बनाने को दी मंजूरी। योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और रजिस्ट्रेशन पर अगले 3 साल तक रोड टैक्स और पंजीकरण में 100% छूट देने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के धर्म परिवर्तन विरोध कानून पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। ये कानून निर्दोषों को परेशान करने का हथियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में धर्म परिवर्तन के तहत दर्ज कई FIR रद्द की। योगी सरकार को बड़ा झटका। सभी शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिया निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों के खेल के मैदानों और अंचल संपत्तियों में व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी है। ऐसे में वहां प्रदर्शनी व्यापार मेले का आयोजन नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा तोहफा। राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। ये बढ़ोतरी 55% से बढ़ाकर 58% कर दी गई है और ये 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपये। 10वीं पास महिलाओं के लिए LIC ने शुरू की बीमा साखी योजना। भारतीय जीवन बीमा ने एक स्कीम पेश की है जिसके तहत 7,000 रुपये मंथली मिल सकते हैं। इसके लिए आपको 1 भी रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। ये योजना महिलाओं के लिए है। दरअसल बीमा कंपनी LIC ने बीमा साखी योजना लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को एक मंथली इनकम पाने का मौका देना है और उन्हें सशक्त बनाना है। साथ ही बीमा को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुँचाना है। आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 साल होनी चाहिए, जबकि अधिकतम उम्र 17 साल है। आवेदक की डिग्री कम से कम 10वीं पास तक होनी आवश्यक है। इस योजना के तहत पहले साल के लिए मंथली 7,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना के दूसरे वर्ष में भी 6,000 रुपये मंथली दिए जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि पहले साल के दौरान खोली गई कम से कम 65% पॉलिसियां चालू रहनी चाहिए। LIC कार्यालय या वेबसाइट के जरिए आप इस योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं। हाई कोर्ट की टिप्पणी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गोहत्या निवारण कानून के तहत दर्ज किए जा रहे फर्जी मामलों की बाढ़ पर यूपी सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि राज्य के भीतर मवेशियों का परिवहन अपराध नहीं। प्रयागराज में 2,715 गरीबों को मिलेगा पक्का घर। ब्लॉक स्तर पर आए आवेदनों में से पात्रों का चयन होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2,715 गरीब परिवारों को पक्का आवास मिलेगा। सरकार 3 किस्तों में 1.20 लाख रुपए की सहायता देगी। ये योजना दैवीय आपदा पीड़ितों और कमजोर वर्ग के लोगों को प्राथमिकता देगी। ब्लॉक स्तर पर आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा है, जिसके बाद पात्र लाभार्थियों को वित्त वर्ष 2025-26 में लाभान्वित किया जाएगा। दिवाली पर ही उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूर्व तक अधिकांश शहरों की आबोहवा बुरी तरीके से बिगड़ गई है। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर पूरा श्रेणी में आ चुका है। हवाओं में कार्बन मोनोऑक्साइड और धूल की मौजूदगी सर्वाधिक है। स्मार्ट मीटर के पैसे किस्त में जमा कर सकेंगे। 5 साल की होगी मोहलत, बदले में देना होगा 12.50% ब्याज। उत्तर प्रदेश में बिजली के नए कनेक्शन के साथ अनिवार्य किए गए स्मार्ट मीटर की कीमत अब किस्त में चुकाई जा सकती है। 5 साल में पूरी कीमत किस्तों में जमा करने होंगे, बदले में 12.50% की दर से ब्याज देना होगा। नए कनेक्शन के साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य कर दिया गया है। पहले सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए आवेदकों को एक मुश्त 6,016 रुपये देने होते थे।
यूपी में 69,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी पदों पर होगी भर्ती, महिलाओं के लिए बड़ा मौका। उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 69,197 पदों पर भर्ती शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को समय सारणी तय कर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। ये भर्ती लंबे समय से इंतजार कर रही महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशी का मौका है। भारतीय रेलवे में अप्रेंटिस के 1,104 पदों पर निकली भर्ती, फीस 100 रुपये, 10वीं पास 15 नवंबर 2025 से पहले आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड पर बड़ा अपडेट, यूआईडीआई का नया नियम लागू, 30 अक्टूबर तक कर लें अपडेट वरना हो सकता है बंद। यूआईडीआई ने नागरिकों को आधार कार्ड अपडेट जारी करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 तय की है। इस तारीख तक आप बिना किसी शुल्क के अपने आधार कार्ड में जरूरी बदलाव कर सकते हैं। इस निःशुल्क सुविधा के अंतर्गत आप अपना नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य व्यक्तिगत जानकारी में सुधार कर सकते हैं। ये सुविधा पूरी तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध है। पीएम सूर्य घर योजना, सौर ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम, हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनेगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भारत को सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की और एक बड़ा कदम है। सरकार हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज विकसित करने की योजना बना रही है। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे बिजली बिल कम होगा और पर्यावरण को भी लाभ होगा। ये योजना आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जल्द आने की उम्मीद। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अक्टूबर 2025 के अंत या नवंबर में जारी हो सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक 21वीं किस्त जारी करने के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस्तें आमतौर पर लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती हैं। पिछली यानी 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी, जिसके हिसाब से अगली किस्त अक्टूबर या नवंबर में आ सकती है। कुछ राज्यों में जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए 21वीं किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। लेटेस्ट और सबसे सटीक जानकारी के लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए। वहीं किसान भाई ध्यान दें, किसान पाने के लिए किसानों के लिए ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। यदि आपने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है तो इसे तुरंत करवा लें, नहीं तो आपकी 21वीं किस्त अटक सकती है। वहीं जिन किसानों की पिछली कुछ किस्तें जैसे 12वीं, 13वीं और 14वीं से लेकर वर्तमान किस्त तक पात्रता की शर्तों को पूरा न कराने या दस्तावेजों में कमी के कारण रुकी हुई थी, यदि वे अब अपने सभी आवश्यक दस्तावेज अपडेट और सत्यापित करवा लेते हैं तो उन्हें रुकी हुई सभी किस्तों का यानी 18,000 रुपये एक मुश्त मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अब धीरे धीरे मौसम बदलना शुरू हो गया है। जैसे जैसे अक्टूबर महीने के दिन कट रहे हैं वैसे वैसे हल्की या गुलाबी ठंड का असर भी होने लगा है। हालांकि आने वाले दिनों में प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में बादल गरजने और बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके कारण यूपी में भी ठंड का असर पड़ सकता है। वहीं 23 अक्टूबर को फिर से मौसम बदल जाएगा। इस दौरान प्रदेश में दोनों हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है। इसी तरह 24, 25 और 26 अक्टूबर को भी प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रह सकता है। इसके अगले दिन भी मौसम साफ रहने का आसार जताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज